खूब मंथन किया, खूब चिंतन किया ठाकुर जी के रूप का। और एक समय की बात, आप मानसी में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। और मानसी में क्या चिंतन कर रहे थे? बहुत सुंदर भाव। बंधुओं, मानसी चिंतन समझते हैं आप? नेत्र बंद करके और यह विचार करना कि चित्त में वृंदावन है, या ये वृंदावन है, चंडीगढ़ नहीं है, और वृंदावन में यमुना जी बह रही हैं, सुंदर धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही है, आहा कितने सुंदर वन चारों तरफ विराजमान हैं। इन्हीं वनों में कहीं से नूपुर की ध्वनि आ रही है, कहीं से वंशी की ध्वनि आ रही है, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर बानर किलोल कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के स्थान का, धाम का चिंतन करो, फिर धीरे धीरे उसमें लीला प्रकट होगी, ठाकुर जी दिखेंगे, श्री जी दिखेंगी। स्वयं को एक सहचरी मान करके उसको मानसी लीला कहते हैं, मानसी चिंतन कहते हैं। तो रूप गोस्वामी नित्य मानसी चिंतन करते थे। और एक दिन आपने मानसी चिंतन में एक अद्भुत दर्शन किया। क्या दर्शन किया? कि श्री ठाकुर जी किशोरी जी के साथ में वन विहार कर रहे हैं। एक बात बताएं बंधुओं, वृंदावन रीति में ठाकुर जी की लीला में हर लीला एक ही बार होती है। केवल वन विहार ऐसा है जो प्रतिदिन 2 बार होता है। वृंदावन की गूढ़ रहस्यों पर थोड़ी न चर्चा करें, सावधानी से सुनना। वृंदावन में विराजमान ठाकुर जी का वन विहार 2 बार होता है। एक, सुबह उठते ही ठाकुर जी वन विहार के लिए जाते हैं, और दूसरा दोपहर में राजभोग के बाद ठाकुर जी वन विहार के लिए जाते हैं। और अकेले नहीं जाते, श्री जी के सहित जाते हैं। इसके पीछे भी इतना सुंदर भाव है कि श्री किशोरी जी और ठाकुर जी वृंदावन को अपना इष्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? इष्ट। वृंदावन किशोरी जी का, ठाकुर जी का इष्ट है, तो अपने इष्ट को देखने के लिए 2 बार जाते हैं। अपने इष्ट के दर्शन बार बार होने चाहिए, इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी 2-2 बार ब्रज विहार के लिए जाते हैं, वृंदावन विहार करने जाते हैं। ठाकुर जी की मिलवे की जो अवधि होगी, या तो वो मंगला के बाद की होगी या राजभोग के बाद की होगी। अगर प्रत्यक्ष ठाकुर जी कहीं मिले तो। हमने कितने भक्त चरित्र सुने हैं, ठाकुर जी कोई को गैया चराते हुए मिले। गैया चराने कब जाते हैं? ठाकुर जी राजभोग के बाद ही जाते हैं, दोपहर में 12-1 बजे के बाद। या अधिकतर ठाकुर जी कब मिलेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में मिलेंगे, सुबह मंगला करा करके ठाकुर जी निकर जावे डोलवे। तो श्री सनातन गोस्वामी अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे कि प्रिया प्रियतम दोनों वन विहार कर रहे हैं, और वन विहार की उस झांकी का आप अपने चित्त में दर्शन कर रहे थे। और दर्शन में क्या देख रहे थे कि चलते चलते प्रिया प्रियतम, तभी एक सुंदर वृक्ष देखा किशोरी जी ने। उस वृक्ष पर बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे। तो किशोरी जी के मन में भाव आया कि इन पुष्पों से मैं लाल जी का श्रृंगार करूं, इन पुष्पों से मैं ठाकुर जी को सजा दूं। किशोरी जी वृक्ष के पास गई, और जैसे ही डाल पकड़ने का प्रयास करें, डाल पकड़ करके उसके पुष्पों को तोड़ने का प्रयास, पर डाल इतनी ऊंची है कि हाथ में आ नहीं रही है। ये रूप गोस्वामी को चित्त में दर्शन हो रहा है। किशोरी जी बोली, खड़े खड़े टाकते रहोगे हैं, नेक योन आए कि नेक समीप आए करके नेक सहायता कर दो। अरे दिख रहा है कि मैं वृक्ष से पुष्प लेना चाह रही हूं, दूर खड़े निहार का ही को रहे हो। आओ आकर के नेक हमारी सहायता करो। ये डाल बहुत ऊंची है, याकू नेक नीचे कर दो कन्हैया। ठाकुर जी के पास लकुटी होती है, सो ठाकुर जी ने अपनी लकुटी उठाई और लकुटी से वो डाल ऐसे पकड़ के नीचे करी, और जैसे नीचे आई श्री जी उसमें से सुंदर सुंदर पुष्प निकालन लगी, वहां में से पुष्पन को करन लगी आनंदित। ठाकुर जी के मन में आयो कि कछु तो क्रीड़ा करूं, इनके संग नेक तो खेलूं।
श्री जी पुष्प निकालते 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 अचानक से श्री जी ने वो डाल जैसी पकड़ी ठाकुर जी ने अपनी लकुट हटा दी। लकुट हटाती डाल ऊपर गई, श्री जी वासो लटक गई। अब श्री जी जैसे लटकी, ठाकुर जी बोले अब ऐसे ही रहो, मैं आपको निहारता रहूंगा, ऐसे ही रहो। श्री जी बोली ऐसे ना करो, कहने जल्दी आको नीचे करो। अरे देखो कोई को पतो चल गई बरसाने में तुम्हारी शिकायत हो जाएगी। अब इस स्वरूप का श्री रूप गोस्वामी दर्शन कर रहे हैं। आहा, सघन बन बीथिन करत विहार, सघन बन बीथिन करत बिहार। कौन? कुंज बिहारिनी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारिनी, कुंज बिहारी। गौर श्याम सुकुमार, गौर श्याम सुकुमार। हे सघन बन बीथिन करत बिहार, सघन बन बीथिन करत। कैसे बिहार करते हैं? वे उनके अंगन, वे उनके निज कर करत श्रृंगार, निज कर करत श्रृंगार। भूषण सुमन सजनक सिखलो, भूषण सुमन सजनक सिखलो। सखियन के सरदार, बन बीथिन करत बिहार, सघन बन बीथिन करत बिहार, सघन बन बीथिन करत बिहार। समझ में आ रही ना? वे उनके परस्पर करत श्रृंगार, एक दूसरे को श्रृंगार करते हुए चल। इस भाव का दर्शन कर रहे हैं रूप गोस्वामी अपने चित्त में। आहा, गलवैया दीने रंग मीने, गलवैया दीने रंग मीने। दंपतियां प्राण आधार, दंपति प्राण आधार। रहे मिलाए कपोल प्रेम कर, रहे मिलाए कपोल प्रेम। रसिक छैल रिझवार, रसिक छैल रिझवार। कितना सुंदर वर्णन है। क्या? गलवैया दीने रंग मीने, एक दूसरे के गले में गलवैया दे रखी है श्यामा श्याम ने। दंपति प्राण आधार, और रहे मिलाए कपोल प्रेम कर। और गलवैया देख के कितने समीप है एक दूसरे के, कि यहां से ठाकुर जी को और वहां से श्री जी के दोनों के गाल स्पर्श है रहे हैं। आहा, रहे मिलाए कपोल प्रेम कर, रसिक छैल रिझवार। की करत बन बीथिन में बिहार। इस प्रकार रूप गोस्वामी को दर्शन हो रहा है, और श्री जी के संग ठाकुर जी ने क्रीड़ा कर दी है महाराज, डाल नीचे करके, और श्री जी ने जैसी पकड़ी सोई डाल छोड़ दी है, श्री जी लटक गई हैं वासों। अब इस छवि को देख करके रूप गोस्वामी जोर जोर से हंसन लगे।
जय हो जय हो जय हो, वृषभानु के जमाई की जय हो, अरे लाला तेरी लीला कैसे, अरे श्री जी समेत रह जाएंगी, अरे लाला डाल नीचे कर ले। और हंसे सो हंसे ठाकुर जी की लीला सोच करके। तभी एक बिना पांव, एक पांव नहीं था उस व्यक्ति का, एक व्यक्ति सामने से जा रहा था और उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। मैं थोड़ा लंगड़ा करके चल रहा हूं तो मेरी दुर्बलता पर ये हंस रहे हैं। केवल उसने मन में ये विचार किया कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। जैसे ही ये सोचा, तुरंत ही वो छवि, किशोरी जी लटकी हुई हैं, ठाकुर जी जोर जोर से हंस रहे हैं, ये छवि अंतर ध्यान हो गई। रूप गोस्वामी के चित्त से वो छवि चली गई। रूप गोस्वामी विरह आतुर हो गए। हे प्राणधार कहां हो, हे श्याम सुंदर कहां हो, हे राधा गोविंद कहां हो, विलाप करने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए रोते रोते, लेकिन नेत्रबंद करके भी श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं। तब आप आचार्य चरण के पास गए और जाकर के प्रार्थना की, ऐसे ऐसे लीला हुई, मैंने चित्त में ठाकुर जी का दर्शन कर रहा था और अचानक से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लीला प्रकट नहीं हो रही है। तब आचार्य चरण ने कहा, आपसे कोई वैष्णव या ब्रजवासी का अपराध बन गया है। ठाकुर जी की निज लीला में, ठाकुर जी की लीला में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के भजन में यदि आपकी पहले बहुत श्रद्धा थी और अब कम हुई है, तो निश्चित आप किसी वैष्णव का अपराध करके आए हैं। आप किसी ब्रजवासी को हीन दृष्टि से देख करके आए हैं। सनातन गोस्वामी, आपने निश्चित किसी ब्रजवासी का, भले ही मन से नहीं किया, भले ही जानबूझ करके नहीं किया, गलती से आपसे एक अपराध बन गया जिसके कारण आपका चित्त ऐसा हो रहा है। आप ब्रजवासियों को भंडारा करके कुछ पवा दो और सबसे क्षमा मांगो। एक ब्रजवासी के अपराध का दंड है कम से कम 100 ब्रजवासियों से क्षमा मांगो। रूप गोस्वामी ने अनेक ब्रजवासियों को बुलाया, सबका भंडारा करा, सबसे क्षमा मांगे, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब सब लोग उनको हृदय से अरे अरे बाबा, तेने कछु किया ही ना है, तू ऐसे काय कर। नहीं नहीं, मैं अपराधी हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। इतने सारे ब्रजवासियों से क्षमा मांगी, सब ब्रजवासी हृदय से, अरे बाबा तू काय को ऐसे सोचे, हमने क्षमा कर दियो, तेने कोई अपराध किया ही नहीं है, जा चकाचक है जाएगी, हमने आशीर्वाद दियो, तू प्रसन्न रहे सदा। अनेक ब्रजवासियों से आशीष लेकर के अपने गुरु के पास गए। बोले मैंने सबको भंडारा करा दिया, बोले अब जाके अपनी कुटिया में बैठ के ध्यान करो। जैसे ही रूप गोस्वामी अपनी कुटिया में आए, आकर के जैसे ही नेत्रबंद किया, तभी क्या पाते हैं कि पुनः वही डाल पर किशोरी जी लटकी वही और ठाकुर जी नीचे बैठ करके हंस रहे हैं। फिर से लीला प्रकट है गई। और